नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके पूरी तरीके से फाइनेंशियल्स फेवर में है। केवल और केवल नहीं चलाए तो इस स्टॉक का प्राइस, बाकी सारी चीज़ें इसके फेवर में है। इस स्टॉक में पोटेंशियल यहाँ से डबलर होने की है, यानी कि पैसा डबल हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बाजार में जहां पे हर दिन कोई ना कोई स्टॉक आपके लिए बड़ी भयंकर गिरावट दिखा रहा है, इंडेक्स लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके स्टॉक्स उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को लगता है ये स्टॉक एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है अगर आपका व्यू मोर देन 1 ईयर का है। तो अगर इस स्टॉक ने 2 साल में भी डबल कर दिया आपका पैसा तो 50% पर ईयर के रिटर्न हो गए। कोई एसेट क्लास इतना पैसा बना के नहीं देता। सिर्फ इतना आपको समझना है कि भैया मेरे को कम से कम 1 साल और मैक्सिमम लेवल पे तो आप कितना भी इसे होल्ड कर सकते हो, सदाबहार कंपनी है। और दूसरी बात, केवल फाइनेंशियल सी फेवर में है, अभी इसमें बाइंग मोमेंटम नहीं आया है और टेक्निकल टर्म्स पे भी कुछ खास सुधार नहीं है। तो ये दो चीजें अभी इसके फेवर में नहीं है, बट जब फाइनेंशियल्स फेवर में आ गए हैं तो ये दो चीजें भी इसके फेवर में आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी। खराब समय में लेंगे तभी पैसा बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक के नाम की तरफ। स्टॉक का नाम है दोस्तों IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी के बारे में कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, माफ कीजिएगा। इस कंपनी के बारे में मैंने काफी बार बातें करी हुई हैं, काफी बार वीडियोस भी बनाई है, चला भी था, करेक्शन भी हुई और फिर मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अभी मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। आप इस कंपनी के पहले फाइनेंशियल्स को समझिए। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 75,000 करोड़ के समथिंग का है। 63 के पीई पे ये स्टॉक अवेलेबल है। आप कहोगे महंगा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि ये मोनोपोली है और ये अराउंड 100, 120, 200 और एक समय तो 300 के पीई पे भी चला गया था। अगर मैं इसका खुद का मीडियन पीई देखता हूं तो वो अराउंड 70 का है। 17 का इसका 70 का इसका खुद का एवरेज मीडियन पीई है और आज की डेट में 63 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल है। मैं सस्ता महंगा नहीं बोलूंगा, रीजनेबल बोलूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 53.8% है, बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंटिन्यू आपको सुधार देखने को मिला है। हाईएस्ट एवर पैट कंपनी ने पोस्ट करा है जून क्वार्टर में, जो कि 308 करोड़ का रहा है। मार्जिन 33% के हैं और ये एक चिंता का विषय है बस, क्योंकि एक समय कंपनी आपके 40%, 50% के मार्जिन क्लॉक करती थी और अभी वो मार्जिन घटकर 33% के रह गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका मुनाफा तो ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ गया है। मेरे हिसाब से अगर कंपनी ने अपने अच्छे समय में, यानी जब स्टॉक चलता है ना तो अच्छा समय बोला जाता है उसका, उसके लिए हर चीज अच्छी हो रही होती है। अगर इसने मार्जिन में अपना थोड़ा भी इंप्रूवमेंट दिया और आ गए 35 से 40% के मार्जिन, ट्रस्ट में इस कंपनी का मुनाफा हो जाएगा 400 से 450 करोड़ का। और इस बीच में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रॉकेट हो सकता है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर के प्राइस में भी काफी बड़ा उछाल आ सकता है। मेरे फेवर में क्या क्या है? मेरे फेवर में पहला वैल्यूएशन है, जो यहां से ऊपर आएगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, अर्निंग्स भी बढ़ेंगी तो अर्निंग्स बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो 3 तरफ से मेरा स्टॉक एप्रिशिएट किया जाएगा। अब ये सारी चीजें हमें पढ़ने में समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, ऐसा तो है नहीं कल ही चल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं व्यू लंबा रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो FY23 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था। FY24 में 1111 करोड़ का मुनाफा था, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10% समथिंग का जंप। और TTM बेसिस पे 1200 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है और मेरे को लगता है साल के अंत तक ये मुनाफा आपका हो जाएगा करीब करीब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, लगभग आप अगर देखें तो 3 क्वार्टर रह गए हैं अभी आपके। तो 3 क्वार्टर में अगर ये 900 करोड़ भी मारता है तो लगभग 1200 करोड़ तो डायरेक्ट आपका हो गया। 1300 करोड़ के करीब का इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी मुनाफा पेश करेगी। तो 1100 से 1300 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 18 to 20% का जंप आ सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ TTM बेसिस पे 18% की है, 3 साल में 94% है। शेयर का प्राइस कितना चला है? 3 साल में केवल 8% की कैगर से और 1 ईयर में 35% की रफ्तार से भागा है। तो बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है स्टॉक की परफॉर्मेंस
और प्रॉफिट की परफॉर्मेंस में। सेकंड थिंग, रिजर्व्स कंपनी के पास 3070 करोड़ के हो चुके हैं, जिसके सामने बोरोइंग है नहीं, तो आप ये कह सकते हो डेट फ्री है। मात्र 60 करोड़ की नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास, तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो 1350 डेज का माइनस में है, यानी कि 1350 दिन पहले ही पैसा आता रहता है कंपनी पे ऑन एन एवरेज, बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर 62.4%, ठीक है, गवर्नमेंट होल्ड है तो छोड़ते हैं ऐसे। FII 7.78%, DIs 13.74%, पब्लिक के पास 16.06%। पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, FIIs और DIs का स्टेक देखेंगे तो बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है हर एक पैरामीटर पे स्टॉक साउंड कर रहा है बहुत ही अच्छा। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पस से आप ध्यान दे सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो वीक भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एक साइड पे मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक बड़ी लंबे समय से। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखोगे तो शुरुआत हुई थी लगभग 950 से तेजी की, ऊपर 1100 सवा 1100 तक गया और वापस से 950 के करीब ही खड़ा है। तो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको, कंसोलिडेशन चल रहा है। जब ये स्टॉक चलेगा तो डेफिनेटली पहला लेवल तो आपको 1200 बहुत ही ईजिली आते हुए दिखेगा, बट मेरा मानना यह है कि 1200 नहीं 1500 के लिए खेलना है शेयर में। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी लंबे समय के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।